दिल्ली में रमेश पोखरियाल के घर पर बैठक खत्म हो गई है। 1 घंटे से ज्यादा धामी और निशंक के बीच ये बैठक चली। बैठक से निकलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल उत्तराखंड विधायक दल की बैठक होगी और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई थी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाई मोबाइल को नीचे रख लो। माइक नीचे कर लो, माइक नीचे। अलग से कोई ऐसी बात नहीं। 24 मार्च हमारी जो माइक तो तू पीछे नहीं कर सकता थोड़ा सा। एक प्रक्रिया के तहत कल 11 आराम से कर लेते यार। नए विधायक मिल नहीं रहा है। का समारोह रखा गया। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हमारी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक कल 4 बजे भाजपा मुख्यालय में सुनिश्चित हुई है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और हमारे सभी विधायकगण और हमारे वरिष्ठ प्रदेश का नेतृत्व सभी बैठक में उपस्थित रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार मंथनों का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी में, कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले काफी बुलंद हैं और खास तौर पर जो जनता ने भारी भरकम बहुमत दिया है, इसको लेकर हर जगह उत्साह का माहौल है। लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से ये तय नहीं किया गया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर के तमाम तरह की कवायद चल रही थी और आज 11वां दिन है और लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। सभी विधायकों से फीडबैक लिए जा रहे हैं और कल शाम को 4 बजे देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक होगी और इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को भेजा जा रहा है। कल दोपहर में वो देहरादून पहुंच जाएंगे और इसका औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होगी और वहां इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी संगठन की ओर से फाइनल कर लिया गया है और आज जो बैठक हुई है बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में अमित शाह के घर पर, वहां पर उनसे फीडबैक लिया गया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहां पर क्या कमियां रहेंगी, कैसे उसको दुरुस्त किया जाएगा और सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर से बताया है कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कौन उत्तराखंड के विकास के लिए तेजी के साथ काम करेगा। इसको लेकर के तमाम तरह की जो बैठकें होती रही हैं, लोगों से फीडबैक लिए जाते रहे और अब चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया था और दिल्ली में उनके साथ बैठक की। उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच में भी बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक बैठक हुई वहां पर। इसके साथ साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर तमाम सांसदों ने, विधायकों ने वहां पर इस बैठक में वो भी शामिल हुए थे और उसके बाद से ये जो गतिरोध की स्थिति है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फाइनल तो अब कल पता चलेगा, लेकिन जो नाम तय कर लिए गए हैं हाईकमान की ओर से और अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है कि किसके नाम पर सहमति बनी है, किसके नाम पर हाईकमान ने अपनी संस्तुति दी है। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, उनको ये जरूर कहा गया है कि वो लोग अब लॉबिंग न करें, अपनी तरफ से वो अपने लिए प्रयास न करें, क्योंकि हाईकमान की ओर से ये तय कर लिया गया है कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित उसका नाम किया जाएगा और इसलिए हाईकमान की ओर से सभी नेताओं को ये कहा गया है और उनको ये बताया गया है कि अब वो लॉबिंग न करें और अपने लिए प्रयास न करें, क्योंकि कल देहरादून में एक बड़ी बैठक होगी। विधानमंडल दल की एक औपचारिकता होती है जो बैठकों का, वो बैठक होगी और उस बैठक के लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो लोग इस बैठक में शामिल होंगे और सभी विधायकों से
एक औपचारिक तौर पर राय जरूर लेंगे कि वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो कल शाम को 4 बजे ये जो बैठक है उसका सभी को इंतजार रहेगा, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री, उसके लिए उनके नाम का ऐलान होगा, और उसके लिए सभी लोग अभी इंतजार करेंगे। अजय, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व पर भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है अंदरूनी कले का, अगर यहाँ पर सीएम के चेहरे के ऐलान के बाद किसी तरह की कोई अंदरूनी कले निकलकर सामने आती है तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए ये बड़ी चुनौती है कि किसको यहाँ पर सीएम पद दिया जाए और कौन ऐसा लीडर रहेगा जो कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट कर और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर उत्तराखंड में प्रदान करेगा। देखिए, जहां तक दावेदारों की बात है, वो काफी दावेदार हैं बीजेपी में, और एक लंबी लिस्ट है बीजेपी में। तमाम जो दावेदार हैं वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास ये करते रहे कि उनको ये मौका दिया जाए, क्योंकि सारा सब कुछ हाईकमान को तय करना है, और हाईकमान की ओर से संस्तुति की जाएगी, उसी को फाइनल तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, उनको ही एक जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल है और सबको एक साथ लेकर के चलना है, एकजुट करना है, और जो तमाम कमियां रही हैं पहले, उन कमियों को दूर करना है ताकि विपक्ष इसका फायदा न उठा पाए। क्योंकि आमतौर पर विधायक इस बात को लेकर के शिकायत करते रहे हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और खास तौर पर जो अधिकारी वर्ग है वो विधायकों को हमेशा अनदेखी करता रहा है, चाहे विकास की योजनाओं की बात करें, चाहे क्षेत्र में कोई बड़े आयोजन होते रहे हों, वहाँ पर अधिकारी जो विधायकों को उतनी तरजीह नहीं देते हैं जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। जो विधायकों का प्रोटोकॉल होता है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने जरूर एक बड़ा विषय रहेगा कि इस बात को कैसे पालन कराया जाए और कैसे समन्वय बना करके चला जाए। दूसरी बात यह कि संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय का क्रम है उसको कैसे बना करके रखा जाए, क्योंकि संगठन के तमाम पदाधिकारियों की ये शिकायत रहती है कि सरकार में शामिल तमाम मंत्री उनकी बातों को नहीं समझते, नहीं जानना चाहते हैं और उनको तरजीह नहीं देते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री को लेकर के भी कई तरह की शिकायतें रहती हैं। तो बीजेपी हाईकमान की ओर से दिशा निर्देश दिया जाएगा कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है, और जो जनादेश उत्तराखंड की जनता ने दिया है उस जनादेश का भी पूरी तरीके से तो अजय से संपर्क हमारा टूट गया है यहाँ पर। साफ तौर पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के तमाम दिग्गज मंथन कर रहे हैं। तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर भी एक बैठक हुई जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, और लगातार सीएम चेहरे को लेकर मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।